26 वर्षों से सेवा में समर्पित मुरादनगर का भव्य कावड़ शिविर शुरू, मगर नगर पालिका की अनदेखी जारी। जनपद गाजियाबाद के मुरादनगर स्थित बिजली घर के पास मित्रमंडल कावड़ सेवा समिति द्वारा लगाए गए भव्य कावड़ शिविर का शुभारंभ हो चुका है। ये शिविर पिछले 26 वर्षों से लगातार हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर आने वाले शिव भक्त कावड़ियों की सेवा में समर्पित है। शिविर में ठहरने, भोजन, दवाई, प्राथमिक उपचार से लेकर विश्राम तक की सभी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। शिविर के संचालक पंकज गर्ग और उनकी समिति के सदस्यों ने बताया कि सेवा भाव से कार्य करते हुए हर वर्ष लाखों कावड़ियों की सेवा की जाती है। उन्होंने बताया कि स्थानीय पुलिस प्रशासन ने उन्हें भरपूर सहयोग मिलता है, जिससे शिविर का संचालन सुचारू रूप से किया जाता है। हालांकि नगर पालिका की उदासीनता पर समिति ने नाराजगी भी जताई। उनका कहना है कि कई बार अनुरोध के बावजूद नगर पालिका के अधिकारी साफ सफाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कावड़ यात्रा जैसे पावन अवसर पर जहाँ सफाई सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, वहीं प्रशासन की अनदेखी चिंता का विषय बनी हुई है। इसके बावजूद मित्रमंडल कावड़ सेवा समिति अपने सेवा संकल्प के साथ पूरी श्रद्धा से शिव भक्तों की सेवा में लगी हुई है और ये शिविर शिव भक्तों के लिए आस्था और विश्वास का केंद्र बना हुआ है। गाजियाबाद से रोजुद्दीन की खास रिपोर्ट। सेवा मंडल समिति के तरफ से जो शिविर लगाया हुआ है, ये शिविर कब से आप लगा रहे हैं, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम व्यापार सबसे सीनियर हूँ यहाँ पर, जो भी है कार्यकर्ता ही मानो और पिछले 36 वर्ष से लगातार इसी स्थान पर ये लगा 26 वर्ष इसी स्थान पर लगा है। जो भोले कावड़िए आते हैं उनको क्या क्या यहाँ सुविधाएं आप उपलब्ध कराते हैं? भोले कावड़ियों के सारी सुविधाएँ हैं। यहाँ के जो मेन संचालक हैं हमारे छोटे भाई किशोर भाई हैं और इनकी तो अगर सेवा का जवाब ही नहीं है। बाकी इनके साथ साथ और हमारे बच्चे भी हैं, मोहित भाई की हमारे गोपाल गुप्ता जी और हमारे डीके जी हैं, ये वर्मानी है, हरिओम जी है, मोदी जी हैं, तो सारे लोग ऐसे किसान लोग हैं, तो सारे कार्यकर्ता के। पिछले कई वर्षों से जो आप शिविर लगा रहे हैं, प्रशासन की तरफ से आपको क्या सुविधा मिलती है? प्रशासन की तरफ से सुविधा क्या सहयोग है? उद्योग व्यापार मंडल का जिले का महामंत्री हूँ मैं। पिछले 28 साल से ये भंडारा लग रहा है। अब से 2 साल पहले शुरू में बिजली घर की पल्ली तरफ लगा और 26 सालों से इस स्थान पर लग रहा। प्रशासन का काम अपनी व्यवस्था करने का, लेकिन मेरा मत ये रहा है, मैं सच्ची बात को कभी कहने डरता नहीं हूँ। इस बार जो नगर पालिका की व्यवस्था है, आप लोग भी देख रहे हो, आप यहाँ से मोदनगर चले जाओ, डिवाइडर के साथ कहीं आपको गंदगी दिखाते हैं। कई बार कहने के बाद भी मैंने परसों ईओ साहब को जितने मैं शालीनता से कठोर शब्द कह सकता था उतने मैंने कहा हूँ, और उसके बाद भी उन्होंने पता नहीं कौन से कर्मचारियों कहा कि फॉग मशीन आ रही है, और हम रात को यहाँ 11:30 बजे तक तो परसों बैठे रहे, फॉग मशीन आई नहीं। मुझे लगता है कई बार ऐसा कि अधिकारी या तो बेलगाम हो गए, या कई बार मैं ये देखता हूँ कि गाजियाबाद जिले में आए हैं तो ये सोचते हैं कि मैं किसी ताकत में हूँ। मैं हमेशा उनसे एक बात कहता हूँ, हम तो पैदा ही गाजियाबाद जिले में हूँ। लगातार जिला अधिकारी, पुलिस आयुक्त यहाँ मौके पर घूम रहे हैं, अगर आपकी अधिशासी अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे तो इसकी शिकायत आगे आपने जिला अधिकारी से की? जिला अधिकारी के यहाँ जो बैठक हुई थी शुरू में, मैंने उसी में जिलाधिकारी महोदय ने खुद बैठक ली थी, मैं गया था उसमें। मैंने उसमें उनसे निवेदन किया था कि मन का भंडारे लोग लगाते हैं, और अब से अगर मैं 2017 की बात, हालांकि अपना भाव सेवा का भाव है, लेकिन 17 से पहले भंडारे की परमिशन के लिए चक्कर काटते हम सकते थे। अगर 7-8 सालों में भी ये परिवर्तन नहीं आया, अब भी लोग धक्के खाते फिर रहे हैं परमिशन के लिए, तो उन्होंने उस बात को माना और कई जगह उसमें सहयोग इस बार रहा। जिलाधिकारी महोदय खुद रोड पर घूम रहे हैं, लेकिन अगर मैं एक सफाई वाले की बात भी जिलाधिकारी से करूं तो मुझे ऐसा नहीं लगता फिर ये पूरा सिस्टम किस लिए बैठा है। ईओ का काम है अच्छी सफाई व्यवस्था के लिए, अगर सफाई भी डीएम देखेगा तो फिर ईओ तनखा किस बात की ले रहा है। और जो नगर पालिका के लोग हैं जिन पर सफाई की जिम्मेदारी है, ये जो यहाँ एसआई साहब हैं वो क्या कर रहे हैं? अधिशासी अधिकारी भी नगर पालिका के वो व्यवस्था को देख रहे हैं, घूम रहे हैं। आप एक काम करो, अच्छा मेरी बात छोड़ दो, गंग नहर से लेकर हनुमान मंदिर तक नगर पालिका का क्षेत्र है, केवल डिवाइडर जिस साइड भोले लेते हैं, जाके देखो वहाँ क्या हाल है।
आप एक बार देखो ना, अगर प्रेस बिल्कुल निष्पक्षता, मेरा मानना ये है, मैं कोई बात 100 आदमियों में कह रहा हूँ, 200 आदमियों में कह रहा हूँ, मीडिया का काम उसे लाखों तक पहुँचाना है। और कोई बात अगर डीएम साहब तक क्या, मुख्यमंत्री तक भी जाएगी आपकी बात। आप देखो मुरादनगर नगर पालिका में गंदगी का क्या हाल है भाई। या तो ये है कि अधिकारियों की हठधर्मी है, और या ये है कई बार ऐसा होता है कि उन्हें लग रहा है कि यात्रा है ये तो निकल जाएगी, इसे क्या करना है। मैं तो पंकज जी, आप जो है नगर पालिका के जो कार्य से खुश नहीं है? मैं नहीं, मेरा निवेदन ये हो सकता है मैं गलत हूँ, आप एक बार इसे चलाओ ना, आप एक बार चला दो इसे। जो ये वाला कट है यहाँ से आगे तो मैंने आज ही सफाई कराई है, और परसों कंडीशन ये थी, मैंने अपने आदमी लगा के, बिन्नू भाई ये रहे हैं, अपने आदमी लगा के हमने नगर पालिका के ट्रैक्टर में कूड़ा भरवाया। एक तो ये कहता है कर्मचारी नो कहीं साहब ने मना कर दिया जी भंडारों में सफाई नहीं होगी। दूसरा यूँ कह रहा है चलो यार ठीक है। मेरा मिजाज आप सब लोग जानते हैं रजनीश भाई, आपको मेरा मिजाज बहुत अच्छी तरीके से पता है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे झुकने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सामने वाला गलत है तो मुझे अपनी बात कहने में भी जरा सा भी संकोच नहीं है। मेरा कोई नंबर 2 का काम नहीं है, मेरा कोई ऐसा काम। मुख्यमंत्री योगी जी का तो कहना है कि कावड़ को पूरी तरह से योगी जी सकुशल संपन्न कराना है। मेहरबानी है कि ये शान से चल रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं रजनीश भाई, ये योगी जी की मेहरबानी है जो ये शान से चल रहे हैं। अगर केवल अधिकारी पैमाना तो कुछ अधिकारी तो योगी जी की बात खराब करने के लिए लगे हुए हैं, इस बात को मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। योगी जी की तो मेहरबानी है कि ये शान से चल रहे हैं यूपी में। और अधिकारियों की मेहरबानी ये है कि वो ये चाहते हैं अरे ठीक है बवाले टल जाएगा। आपका कहना है कि जो नीचे के अधिकारी हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं? बिल्कुल 100%। ये कांवड़ शिविर बहुत सुविधा है आपको सरकारी मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग की सेवा जो अधीक्षक महोदय हैं बहुत बढ़िया है, मैं उनसे जाके मिला, उन्होंने मुझसे कहा दोनों का ही उनकी ड्यूटी कर्मचारी यहाँ बैठे हुए हैं स्वास्थ्य विभाग के, उनकी ड्यूटी एकदम शानदार, इसकी शानदार है, उसकी तारीफ करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत शानदार है।